देखिए दोस्तों, अभी जो है एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। इस अपडेट के अनुसार अगर आप बिहार के ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं और लेख लिखने में आपका जो है इंटरेस्ट है, तो आपको जो है 1 लाख रुपए का जो है जो पुरस्कार है वो जीतने का आपको मौका दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है घर बैठे ही आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं और 1 लाख रुपए तक का जो इनाम है वो जीत सकते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो है किस टॉपिक पर लेख लिखना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको लाख रुपए का जो पुरस्कार है वो देखने को मिलेगा। सभी जानकारी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और इसमें आप भाग लेने के लिए किस तरह से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसकी भी जानकारी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझनी चाहिए कि आखिर जो प्रतियोगिता है वो किस विभाग के द्वारा चलाया गया है, किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कौन से विषय पे जो है आपको लेख लिखना है। क्योंकि ये जो है लेखन प्रतियोगिता है जिसमें आपको एक लेख लिखना होगा और अगर आप जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको जो है 1 लाख रुपए तक का जो मतलब पुरस्कार है वो देखने को मिलेगा। तो बताएंगे सभी चीज़ों को, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो प्रतियोगिता है ना, बिहार का जो टूरिज्म विभाग है, जैसे कि आप सभी जानते हैं पर्यटन विभाग है, उसके द्वारा जो है शुरू किया गया है और 25 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आप जो है इसमें भाग ले सकते हैं, अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि इसमें जो है कौन लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, तो नियम शर्त दिया गया है जिसको आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि देखिए, आपका जो उम्र होना चाहिए 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, और आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के ही लोग करेंगे, आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। और आपके पास एक जो आपका उम्र का पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें आपका उम्र जो है दिखाया जाए कि आप 15 वर्ष से ऊपर के हैं। ठीक है, एक मेल आईडी और आपको जो है एक नंबर देना होगा और अपना जो एड्रेस है वो देना होगा चूँकि आपसे संपर्क किया जा सके। आपको बता दें कि देखिए, एक जो प्रतिभागी है 10 प्रकार का जो है आवेदन कर सकता है, जिसमें छोटी लेख का जो है 5 होगा और लंबी लेख का जो है 5 यहाँ पे होगा, यानी कि आप 10 आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जो है विषय पे आप देखेंगे तो इसमें छोटा जो आपका लेख होगा 100 से लेकर 200 शब्दों का होगा और जो लंबा लेख होगा वो 400 से लेकर 500 शब्दों में होगा। इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। बताया गया है कि जो भी लेख लिखेंगे उसमें से जो 10 लेख होगा उसमें से 5 जो है छोटा होगा और 5 जो है बड़ा होगा। ठीक है, और ये जो है अलग अलग श्रेणी में अलग अलग विषय में आपको लिखना होगा। जैसे कि 10 आप आवेदन करेंगे, ठीक है, तो 10 में से 5 तो छोटा होगा और 5 बड़ा होगा, जिसमें से जो आपका 5 छोटा होगा वो जो है अलग अलग विषय पे होना चाहिए, विषय के रिगार्डिंग हमको जानकारी देंगे, और बड़ा वाला भी अलग अलग विषय पे आपका जो है लेख होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो है यहाँ पे 10 आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही साथ बताया गया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आप जमा कर सकते हैं और हिंदी और दोनों खंडों में अलग अलग जो विजेता है उसका चयन यहाँ पे किया जाएगा। सभी विजेता का जो मतलब पुरस्कार है वो दिया जाएगा पर्यटन विभाग के द्वारा, और जो भी विजेता होंगे उनको टेलीफोन मेल आईडी के माध्यम से जो भी आप फॉर्म फिल करते समय देंगे उसके माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, और जो भी पुरस्कार की राशि होगी वो चेक आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी दिया गया है कि जो भी आप लेख लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार का जैसे कि कहीं से आप कॉपी वगैरह वर्क करके नहीं लिखेंगे। अगर इस तरह का काम करेंगे तो आपका जो प्रतिभागी है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसमें देख सकते हैं कि अधूरी अपलोडिंग इंटरनेट या अन्य त्रुटि के कारण अगर आप किसी प्रकार की गलती करते हैं तो उसका जिम्मेवारी जो है पर्यटन विभाग नहीं लेगा। तो इसलिए अपना जो भी लेख लिखिएगा कंप्लीट अपने से लिखिएगा और सही ढंग से लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉपीराइट अधिनियम भी होता है, कहीं से आप कॉपी करके डालेंगे तो बाद में आपको चल के दिक्कत होगा। ठीक है, 3 बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाद में आपका जो प्रतिभागी है वो उल्लंघन के चलते रद्द हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि आप कॉपी करके लिखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा और आपको पुरस्कार भी नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें जो भी छोटा जो कंटेंट राइटिंग है या फिर बड़ी कंटेंट राइटिंग है या हिंदी इंग्लिश कोई भी शब्द में आप लिखेंगे तो सभी के लिए जो है सेम पुरस्कार रखा गया है। अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो 1 लाख मिलेगा, द्वितीय पे 75,000, तृतीय पे 50,000
और 57वां पुरस्कार भी आपको देखने को मिलेगा जो कि 2500 रुपया होगा, 5 प्रतिभागियों को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जैसे कि हिंदी का लघु हो गया, हिंदी का दीर्घ हो गया, तो जो भी आप लिखेंगे सभी में जो है वही पुरस्कार आपको देखने को मिलेगा, सेम यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो भी विजेता होंगे ना उनको वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनका मतलब प्रचार प्रसार किया जाएगी, भाई ये 57वां पुरस्कार के विजेता हैं या फिर जो भी विजेता है उसको जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हिंदी कंटेंट लेखन के लिए विषय सूची यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो एक PDF यहाँ पर डाउनलोड होगा जिससे आप देखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार का जो है देखेंगे यहाँ पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से लोकेशन पे आपको कंटेंट राइटिंग कौन से टॉपिक पर करना है। जैसे कि औरंगाबाद से है तो डिओसन टेम्पल पे आपको जो है कंटेंट राइटिंग करना है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और इस तरह से देखेंगे तो लगभग हम आपको बता दें कि नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 158 प्रकार के जो यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट राइटिंग आपको करनी होगी। जैसे कि रोहतास में देख सकते हैं कि तुतला भवानी वाटरफॉल पे लिख सकते हैं, सहरसा में सन टेम्पल कंदाहा पर लिख सकते हैं। इस तरह से नीचे आएंगे तो महोत्सव होता है, मुंगेर महोत्सव पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे मेला पर लिख सकते हैं, जैसे कि सरावनी मेला हो गया, हरिहर क्षेत्र मेला हो गया, मकर मेला हो गया। तो इस तरह से जो भी है आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो इस पर आप कंटेंट राइटिंग करेंगे, ये आपका जो है टॉपिक होगा। आप अपने ज़िले वाइज या फिर कहीं से भी उठा सकते हैं। जैसे कि गोपालगंज में देखेंगे थावे टेम्पल है तो इस पर भी आप अपना कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं कि थावे टेम्पल किस तरह से क्या है, मतलब एक आपको लेख लिखना होगा उस पर, उसको विस्तार से आपको लिख कर, जो कि मैंने आपको शब्द बता ही दिया है कि आप छोटे लिखेंगे, छोटे मतलब शब्द में लिखेंगे तो 100 से लेकर 200 शब्द होना चाहिए और बड़े में लिखेंगे तो 400 से लेकर 500 शब्द होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 प्रकार के आवेदन कर सकते हैं अलग अलग विषय पे जो है कंटेंट राइटिंग करके, जिसमें 5 बड़ी और 5 छोटी होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में जो भी आपका कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हिंदी का दिया गया है तो इंग्लिश का लिखना चाहते हैं तो इसी पे आप इंग्लिश का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो आप यहाँ पे एक बटन दिया गया है रजिस्टर का, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है गूगल फॉर्म खुलेगा जिसमें जानकारी आपको भरनी होगी। सबसे पहले तो आपका जो रिकॉर्ड है इस मेल आईडी पे, जैसे कि मेल आईडी से आप लॉगिन होंगे उसी मेल आईडी पे रिकॉर्ड आपका जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना जो है नेम लिखना है, फिर यहाँ पे फादर या फिर गार्जियन का नेम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपना पूरा एड्रेस लिखना है, स्टेट बताना है कि आप कौन से स्टेट से आते हैं, बेसिकली सभी स्टेट के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। फिर अपना पिन कोड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना जो है सही से ढंग से डालिएगा, क्योंकि जब भी आप विजेता होंगे तो आपसे संपर्क इसी नंबर और मोबाइल से ईमेल आईडी से किया जाएगा। फिर कोई अल्टरनेटिव नंबर है जैसे कि आपके मम्मी पापा के, उसका भी नंबर आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रूफ देना होगा जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अदर है जिसमें आपका एज प्रूफ हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको अपलोड करनी है, जो भी आप टिक करेंगे उसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे कौन से लैंग्वेज में जो है कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं उसकी जानकारी बताएंगे कि आप हिंदी शॉर्ट लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश शॉर्ट लिख रहे हैं या फिर हिंदी लॉन्ग लिख रहे हैं या फिर हिंदी इंग्लिश लॉन्ग लिख रहे हैं। तो जो भी आपका मतलब जिस प्रकार का होगा, जैसे कि मान लीजिए आप शॉर्ट के लिए आवेदन जो है 5 विषय अलग अलग विषय में कर सकते हैं, जिसमें हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, और लॉन्ग के लिए भी आप 5 आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो है 10 आवेदन कर सकते हैं जो कि अलग अलग विषय पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे जो भी लिखे होंगे। उसके बाद टॉपिक बताएंगे कि आप जो है किस प्रकार के टॉपिक पर लिखे हैं, देव टेम्पल पर लिख लें या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। आई थिंक थावे का भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि गोपालगंज पे आप थावे पर लिखना चाहते हैं तो थावे पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका मतलब टॉपिक होगा आप इसको इस तरह से, जैसे कि पटना म्यूजियम हो गया, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आप कंटेंट राइटिंग करेंगे उसको जो है PDF में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ड वगैरह वगैरह सब लिखेंगे तो उसको जो है PDF में आप सेव कर लेंगे और यहाँ पे उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। और बाकी ध्यान रखेंगे किसी प्रकार की कॉपी वगैरह वगैरह आपको नहीं करना है, खुद से लिखना है। और यहाँ पे एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो मतलब जो भी आपने कंटेंट राइटिंग किया हुआ है, लेख लिखा हुआ है, वो पर्यटन विभाग के पास जाएगा, उसका मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन होने के बाद जैसे कि इसका डेट जो है आप देख सकते हैं कि 14 दिसंबर रखा गया। उसके बाद जो है अगर आप इसमें प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय या फिर सद्भावना पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है संपर्क किया जाएगा और आपको जो पुरस्कार है वो दी जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि अगर आप बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा जो चलाया गया
प्रतियोगिता है, लेखन प्रतियोगिता, उसमें भाग लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और किस तरह से आपका सिलेक्शन वगैरह होगा, मैंने आपको सारा जानकारी उपलब्ध करवा दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।